नमस्ते। मैं हूँ शिखा राजता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया फैसले पर चर्चा करेंगे। ये फैसला उन मामलों पर रोशनी डालता है जहां व्यापारिक लेन देन में हुए विवाद को अक्सर चीटिंग का आपराधिक रंग दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्पष्ट किया है कि कॉन्ट्रैक्ट का हर उल्लंघन यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत चीटिंग का अपराध नहीं होता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प केस को विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें। आपकी छोटी सी कोशिश हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। केस का नाम परमजीत सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फैसले की तारीख 15 सितंबर 2025। जज जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन। यह मामला दो भाइयों परमजीत सिंह और सरबजीत सिंह से जुड़ा है जो स्टोन क्रशर का कारोबार करते हैं। 12 दिसंबर 2017 को सरबजीत सिंह की फर्म मैसर्स सैनी इंजीनियरिंग वर्क्स ने मैसर्स सोमा स्टोन क्रशर को 9,12,912 रुपये में एक सैंड रूला मशीन और उससे जुड्डे स्ट्रक्चर बेचने का एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत मैसर्स सोमा स्टोन क्रशर ने 5 लाख रुपये का एक एडवांस चेक मैसर्स सैनी इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम पर दिया। लेकिन जब यह चेक बैंक में लगाया गया तो स्टॉप पेमेंट की वजह से यह वापस आ गया। इसके बाद मैसर्स सैनी इंजीनियरिंग वर्क्स ने 2018 में मैसर्स सोमा स्टोन क्रशर के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की। मामले में मोड़ तब आया जब इस सौदे के लगभग 5 साल बाद 14 फरवरी 2023 को मैसर्स सोमा स्टोन क्रशर ने परमजीत सिंह के खिलाफ चीटिंग धारा 420 के तहत एक FIR दर्ज करवा दी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्हें 14 टन वजन की मशीन का वादा किया गया था, लेकिन जो मशीन दी गई उसका वजन केवल 12 टन था। मशीन की उत्पादन क्षमता 1000 से 1200 फीट प्रति घंटा बताई गई थी, जबकि वह केवल 500 फीट प्रति घंटा ही उत्पादन कर रही थी। यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने वादा किया था कि जब तक शिकायतकर्ता मशीन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक वह 5 लाख रुपए का चेक बैंक में नहीं लगाएगा। इन सब कारणों से उन्हें 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने जांच के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ धारा 420 चीटिंग और धारा 120B आपराधिक साजिश के तहत चार्जशीट दायर कर दी। जब परमजीत सिंह ने इस FIR को रद्द करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में धारा 482 CRPC के तहत याचिका दायर की तो हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, यह केस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि कैसे एक सिविल विवाद को आपराधिक मामले में बदला जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा कानूनी सवाल यह था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन न करना यानी ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग का अपराध माना जा सकता है। कोर्ट ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों को स्पष्ट किया। चीटिंग के लिए शुरुआती इरादा जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि धारा 420 के तहत चीटिंग का अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना अनिवार्य है कि आरोपी का इरादा वादा करते समय ही बेईमानी या चीटिंग का था। सिर्फ इसीलिए कि कोई व्यक्ति बाद में अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, यह नहीं माना जा सकता कि उसका इरादा शुरू से ही धोखा देने का था। FIR में देरी। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि यह FIR सौदे के लगभग 5 साल बाद दर्ज की गई थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता कोई ठोस कारण नहीं बता सका। इतनी लंबी देरी ने शिकायतकर्ता की नीयत पर संदेह पैदा किया। आपराधिक कानून का दुरुपयोग। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक कानून को व्यक्तिगत बदला लेने या किसी पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला स्पष्ट रूप से एक सिविल विवाद था, जिसके लिए शिकायतकर्ता नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी मुकदमा सिविल सूट कर सकता था। भजन लाल केस का संदर्भ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल 1992 का हवाला दिया, जिसमें उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनके तहत हाई कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करके FIR को रद्द कर सकता है।
कोर्ट ने पाया कि यह मामला उन श्रेणियों में आता है जहां आरोप पहली नज़र में कोई अपराध नहीं बनाते या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू की गई हो। अगर आप ऐसे ही कानूनी विश्लेषण और सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर अपडेट चाहते हैं, तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। इन सभी कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला, शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे और पहली नज़र में चीटिंग का कोई मामला नहीं बनता था। यह आपराधिक कार्यवाही एपेलेंट्स को परेशान करने और बदला लेने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से शुरू की गई थी। इसलिए न्याय के हित में इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही एफआईआर नंबर 11/2023 चार्जशीट और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्यवाहियों को रद्द क्वॉश कर दिया गया। तो दोस्तों, इस फैसले से हमें यह सीख मिलती है कि हर व्यापारिक असफलता या अनुबंध का उल्लंघन चीटिंग नहीं है। कानून की नज़र में चीटिंग के लिए बेईमान इरादे का शुरुआत से ही मौजूद होना एक अनिवार्य शर्त है। उम्मीद है आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लीगल पॉइंट से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिखा राजता आपसे फिर मिलूंगी एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। तब तक कानून की जानकारी बढ़ाते रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।